स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। ओके मोटा भाई बाय। मोटा भाई क्या हुआ? मोटा भाई का किसी रिक्शा वाले के साथ झगड़ा हो गया, तब सबको फोन कर करके बोल रहे हैं कि उस रिक्शा में ना बैठे और अपने जान पहचान वालों को भी बता दे कि उस रिक्शा में ना बैठे, यहाँ तक कि अब्रॉड के जान पहचान वालों को भी। ये मूड क्या हुआ? तुम अभी भी उसी बात के बारे में सोच रही हो? मुझे इस तरह सबसे झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब तो बा को भी पता चल गया है हर्षद। हाँ, इसीलिए तो बा ने ये चिट्ठी दी है। वो मुझे संकेत देना चाहती है कि पहली बार भी मैं झूठ बोल नहीं पाया था, और इस बार इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कम से कम बा को तो बता देना चाहिए था। सिर्फ बा को ही नहीं, हम सबको बता देंगे आज रात को ही। आई डोंट नो, पता नहीं तब तक बा क्या क्या सोचेगी। बेबी, बैठ। बेबी, वो बच्चा मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा है। जब तक मम्मी नहीं आती बेबी तो हमारे साथ रहोगे बेबी। रो ले। बहुत लगाव हो गया है ना मलय के बच्चे से। रो, हाँ रो ले। मैं तो आपके कंधे पर सर रख कर रो लूंगी, पर वो बच्चा जिसकी माँ ही ना हो, वो कैसे रह पाएगा? माँ के बगैर तो भगवान भी नहीं रह पाएंगे। कृष्ण भगवान को ये मालूम था माता देवकी का वियोग वो सह नहीं पाएंगे, इसलिए तो उन्होंने माँ यशोदा को अपनी माँ बना लिया। तो चिंता मत कर, इस दुनिया में हर बच्चे को संभालने के लिए भगवान कहीं ना कहीं से एक माँ को भेज ही देते हैं। मार खाएगी चेताली। शोर मत करो तुम लोग। गट्टू कहाँ है? वो दूसरी रिक्शा में आ रहे हैं। मेहुल के साथ? अरे मेहुल तो रास्ते में ही गायब हो गया। पिक्चर देखने गया होगा। पैसे कहाँ थे? खाली पोस्टर देखकर आएगा। अरे आप भी आ गए? तो फिर गट्टू किसके साथ आ रहा है? अरे बोला तो सही, वो दूसरी रिक्शा में आ रहे हैं। दूसरी रिक्शा में? अकेला? आपने उसे अकेला क्यों छोड़ा? मैं वापस आके बताता हूँ। दादाजी बहुत जल्दी में है दादी माँ।
आपने पैसे ले लिए ना दादाजी? किस लिए? डिंग 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 सबके सब नलायक हो गए। क्या हंस रहे हो? सुनिए। बाद में। ए छोकराओ, मीनाक्षी रुक वहाँ। ये सुबह से क्या परिक्रमा कर रही है? अरे ये बता ही नहीं रही है किसी को। अब मेरी परिक्रमा पूरी हो गई है। अब मैं रुक भी सकती हूँ और बता भी सकती हूँ बा। मुझे अंग्रेजी नहीं आती ना, इसलिए बहुत तकलीफ होती है। तो डुगडुगीपुर वाले बाबा ने मुझसे कहा कि सर पर अंग्रेजी की किताब और उसके ऊपर कलश रखकर 2-2.25 घंटे तक पूरे घर में परिक्रमा करने से मुझे अंग्रेजी आ जाएगी। अच्छा, तो ये कलश मुझे दे दीजिए, मैं इंग्लिश में बहुत वीक हूँ। नहीं मुझे दीजिए, मैं मराठी में वीक हूँ। नहीं मुझे दीजिए, मुझे मैथ समझ में नहीं आता। नहीं, कोई कलश नहीं लेगा, ये कलश सिर्फ मैं लूंगा। चुप, मुझे लेने दो ये कलश, क्योंकि मीनाक्षी को सर पे बिठाकर उस पर कलश रख के मुझे करनी पड़ेगी ये परिक्रमा। क्योंकि मीनाक्षी मेरी समझ में नहीं आती। एक तरफ ये प्रिंसिपल की बोलती बंद कर देती है और दूसरी तरफ ये नौटंकी कर करके हमारी बोलती बंद कर देती है। मैंने कुछ नहीं किया बा। मैं ये परिक्रमा पूरी करके पढ़ने बैठने ही वाली थी। वो डुगडुगीपुर वाले बाबा ने। अब अगर तूने डुगडुगीपुर वाले बाबा का नाम भी लिया है ना, तो मैं तेरी डुगडुगी बजा दूंगी। जा पढ़ने बैठ जा। क्या तुम लोग क्या हंस क्या रहे हो? कोई मुझे बताएगा गट्टू कहाँ रह गया है? बड़े हो गए। आम चाहिए और ले ले। हाँ नहीं बस आई थिंक भाभी। हाँ हेलो, सुनिए, मैं अरविंद ठक्कर बोल रहा हूँ। सुनिए, आप रिक्शा नंबर MXX 111 में कभी मत बैठना। फोन रखिए। हाँ फोन रखिए। हाँ, कभी फोन रखिए। लीला, ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? तो और क्या करूं मैं? पिछले 5-6 घंटे से एक ही शब्द मेरे कान में गूंजे जा रहा है, MXX 111, MXX 111। उफ, और आप सबको फोन मेरे सामने ही क्यों कर रहे हैं? हाँ, बुखार की तरह दिमाग पे चढ़ गया है मेरे MXX 111। घर में किसी का नाम भी बुलाओ तो तुम मुंह से यही निकलता है, MXX 111। भाभी तू चुप कर, MXX 111। मतलब शिल्पा, देखा क्या हो रहा है? हाँ देखा, मैंने देखा, लेकिन लीला गलती तुम्हारी है। तुम्हें नाम सोच समझ के बोलना चाहिए, और तुम तो मेरे साथ इस तरह बर्ताव कर रही हो जैसे तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे याद है, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे डांटने दीजिए। चलो थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लूं कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, कोई और हो, तो मैं किसी और से क्यों डांट खाऊं? इसमें भी लॉजिक ढूंढने लगे। अरे आपसे तो बहस ही करना बेकार है। हाँ तो मत करो ना बहस। हाँ। 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 अरे बस भाभी, प्लीज शांत हो जाइए भाभी। आप अंदर चलिए। MXX 111 कहीं क्यों आएंगे? MXX 111। हाँ। वैसे ये अब आखिरी फोन है, करूं? बाद में नहीं करूंगा। देखते हैं। हेलो, हाँ सुनिए जी, मैं अरविंद बोल रहा हूँ, अरविंद ठक्कर, आपकी शिल्पा का जेठ। हाँ देखिए, मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि आप रिक्शा नंबर MXX 111 में क्या? नहीं तो मुझे हर्षद या शिल्पा ने कुछ नहीं बताया। मोटा भाई एक मिनट। हाँ एक मिनट, मुझे मम्मी से बहुत अर्जेंट बात करनी है, जरा फोन दीजिए। हेलो, हाँ मम्मी, हाँ थोड़ी देर के बाद फोन करना, अभी खाना बना रही हूँ। हाँ ओके, चलो बाय। शिल्पा, थोड़ी देर बाद फोन करना, ऐसी अर्जेंट बात मैंने पहली बार सुनी। और वैसे खाना तो तुम लोग बनाने वाले हो, फोन पर बात मैं कर रहा था। क्या बात क्या है? नहीं कुछ नहीं मोटा भाई, ऐसा है ना कि
भाभी ने अभी अभी आपको डांटा, फिर भी आपने फोन लगाया। खामखा बात बढ़ जाती है ना भाभी। वैसे भी इस तरह सबको फोन करके बताने से क्या फर्क पड़ जाएगा उस रिक्शा वाले को? पड़ेगा शिल्पा, बहुत फर्क पड़ेगा। देखना चाहो तो लिख के ले लो, मेरी इस चेन ऑफ फोन्स की वजह से वो रिक्शा वाला अपने किए पे बहुत पछताएगा, देखना। हेलो सुनो, MXX 111 नंबर वाली रिक्शा में कभी मत बैठना। हाँ तो आपको याद रहे, आज के बाद MXX 111 नंबर की रिक्शा में कोई नहीं बैठेगा। क्या रिक्शा ड्राइवर ठीक नहीं है क्या? MXX 111 नंबर की रिक्शा में क्या? काफी टाइम से भाड़ा नहीं मारा यार। जो भी आता है नंबर देखता भाग जाता है, नंबर देखता भाग जाता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस नंबर भाई। जोगेश्वरी चलोगे? हाँ हाँ भाई साहब चले ना। जा। हाँ चल बाद में मिलते हैं। बैठिए ना, आइए ईस्ट में जाओगे ना। चलो 1 मिनट, नंबर तो देख ले यार वो। नहीं सॉरी यार। अरे प्रॉब्लम क्या है नंबर से? अरे बताइए तो सही, नंबर में प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई साहब बता तो चाहिए नंबर में प्रॉब्लम क्या है? नंबर। शिल्पा सुन ना, कहाँ जा रही है? आम लेने भाभी। अरे फल इतने बड़े थे तो मुझे लगा आमरस हो जाएगा, लेकिन कम से कम आधे डजन और लगेंगे। सुन तो, वो अभी तूने डिम्पल के पापा के हाथ से फोन खींचा, तू नहीं चाहती थी ना कि तेरी मम्मी बता दें कि तुम और हर्षद भाई चर्च गेट क्यों गए थे? भाभी मैं आम लेके आती हूँ। हाँ सुन तो, देख तुम्हारे चर्च गेट जाने की वजह मैं नहीं पूछना चाहती, वो तो तुम लोग वक्त आने पर खुद ही बता दोगे। इनफैक्ट आज रात को जैसे ही काम निपट जाएगा ना, हम लोग सबको बता ही देने वाले हैं। वेरी गुड। मैं सिर्फ ये पूछ रही थी कि ये जो तुम लोग बात बताने वाले हो ना, ये बड़ी है या छोटी? क्यों? ऐसे ही, मतलब ये प्रवीणा है ना पगली, उसने शर्त लगा दी है कि बात बड़ी है, दिया 15 का भाव, इसीलिए मैंने भी बड़ी शर्त लगा दी है। तू समझ रही है ना? क्या? अब मैं एक काम करती हूँ, प्रवीणा को तेरे सामने लाके खड़ा कर देती हूँ, तू उससे कह दे कि बात छोटी है। इतना तो तू आराम से कर सकती है। प्लीज भाभी, छोटी बात बड़ी बात, देखिए एक काम कीजिए, आप लोग बात सुन के खुद ही तय करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्लीज। हाँ देख, तू समझी नहीं शिल्पा, ये जो प्रवीणा की गंदी आदत है ना बार बार शर्त लगाने की, मैं वो छुड़वाना चाहती हूँ। तो अगर बात बड़ी भी है तो तू बोल दे कि छोटी है ना? प्लीज भाभी, मुझे धर्म संकट में मत डालिए, आप लोग खुद ही तय कर लीजिए। हाँ मगर शिल्पा, देखा मानव, कलयुग है कलयुग, हमें असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। पर चैताली, हमें बड़ों की बात में बीच में नहीं आना चाहिए। अरे जब बड़े ही छोटों को झूठ बोलने की नसीहत दे रहे हैं तो हम जैसे बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ? मेरी मम्मी के पास। क्यों? तुझे नई वीडियो गेम नहीं खरीदनी? लीला भाभू ने चीटिंग करने की कोशिश करके तेरी नई वीडियो गेम का बंदोबस्त कर दिया है। अब चल मेरे साथ। चल। मम्मी जल्दी लाओ ना वड़ा। अरे गट्टू काका की तरह बोल, वड़ा वड़ा वड़ा। मम्मी लाओ। आ रही हूँ। जल्दी। ये हो नालायक, ले खा खा। तुम लोग गट्टू भाई के बगैर खाना खाने बैठ गए? अरे अगर उन्हें पता चल गया कि तुम लोग उनके बगैर खाना खाने बैठ गए हो तो उनका 3 दिन का चलेगा। ऐसा थोड़ी चलता है सी यार। अरे मम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा, वो हमसे कट्टे होकर बैठे। आप ला, 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 ला। अरे रख, बड़ा दे। तूने ही कुछ किया होगा। हाँ, हम जब शॉपिंग करके आ रहे थे ना तो रिक्शा में... तू चुप। मिताली भले मुझे ना बताए, लेकिन मुझे यकीन है कि लाला सुखीराम का बेटा कभी धर्म का काम नहीं करेगा। अरे खाना तो 2 हाथों से खा लिया, लेकिन वड़ा तो तू गट्टू भाई के साथ ही खाकर दे। दे मुझे, दे नालायक। मम्मी, इन दोनों को खाने दीजिए ना, हम अपना खाना गट्टू काका के साथ ही खाएंगे, ओके? चैताली, सीख नालायक, कुछ सीख। तुझसे छोटी है लेकिन कभी-कभी कितनी सियानी बातें करती है मेरी बेटी। हाँ, और मम्मी, मानव को वीडियो गेम के लिए जरा 450 रुपए दे दो ना। ओ, क्या? लो,
आपकी सयानी बेटी ने एक और सयानी बात की। अब सोच क्या रही हो मम्मी? जल्दी से दे दो ना 450 रुपए। 450 रुपए? हाँ, मानव को वीडियो गेम लेनी है ना। मानव, सबसे पहले मैं खेलूंगी, ओके? मम्मी, अब जल्दी से दो ना। पागल हो गई है क्या? अरे 450 रुपए मतलब? मुफ्त में नहीं मांग रही हूँ, बदले में इंफॉर्मेशन भी दे रही हूँ ना। ओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी इतनी महंगी इंफॉर्मेशन, ओके? ला, ला। मैं हूँ, मुझे सोच लीजिए, इंफॉर्मेशन महंगी है तो जाहिर है कि बहुत काम की होगी। आपके हजारों रुपए बच सकते हैं मम्मी। शिल्पा काके की बात पे आपने 15 का भाव लगाया है ना? सोचिए, अगर लीला भाभू ये शर्त जीत गई तो आपका तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तुझे किसने बताया सब? छोड़िए ना, हर बार अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करना मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए? हाँ, मैं बताता हूँ। कछुआ हर बार रेस में फर्स्ट नहीं आता मानव, मैं बताऊंगी। मम्मी, अभी ऊपर लीला भाभू शिल्पा काके से मिली थी और फिर उन्होंने बोला अच्छा, मतलब लीला भाभी भी अब पॉलिटिक्स खेल रही है। बच्चों, आप लोगों के 450 रुपए पक्के, ओके? शिल्पा, हाँ, ला रही हूँ आमरस, 1 मिनट। अरे आम को छोड़, मुझे तुझसे बहुत खास बात करनी है। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप? कैसी पार्टनरशिप? चल अब बन मत। लीला भाभी ने शर्ट का तुझे 50% ऑफर किया होगा, लेकिन मैं तुझे 75% ऑफर करती हूँ। तुझे सिर्फ इतना कहना है कि तू और हर्षद भाई आज जो सबके सामने बात करने वाले हो ना, वो बहुत बड़ी बात है। I can't believe it. इस घर में खबरों का नेटवर्क न्यूज चैनल से भी फास्ट है। खबर जो आपको रखे हरदम आगे। मम्मी, कैश लाओ कैश। क्या कैश लाओ कैश? अभी तेरी शिल्पा काकी ने मेरी पार्टनरशिप एक्सेप्ट नहीं की है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है। मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब मजदूरी लाओ। प्रवीणा, शिल्पा, गट्टू आसपास भी कहीं नहीं है। चैताली, तुम लोगों ने जो जगह बताई थी वहाँ भी नहीं है गट्टू। कहाँ चला गया ये लड़का? वाह, मैं ढूंढ के लाती हूँ। तू घर में कितनी बार अपना कमरा भूल जाती है, वहाँ जाकर गट्टू के बदले सब्जी लेकर आएगी। हर्षद है, मैं उसको लेकर जाती हूँ। हर्षद, हर्षद जल्दी कर, गट्टू को ढूंढने जाना है ना हर्षद। हाँ बा, कपड़े बदल कर आया अभी। ये गट्टू भी बार बार क्यों गुम हो जाता है और वापस भी आ जाता है? गट्टू, कैसे कष्ट हुआ? तू कैसे आया? वैसे तो मैं जब भी गुम हो जाता हूँ तो मैं अकेला आ जाता हूँ ना, लेकिन इस बार है ना मैं भगवान के साथ में आया हूँ। क्या? भगवान, जैसे पापा, ऐसे याद आया? उनके साथ में आया हूँ मैं। देखने का है भगवान को। 1 मिनट, भगवान आओ, इधर आओ, इधर आओ।